जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। A2S डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी पढ़ाया था उसके आगे आज थर्ड लेक्चर है। आज मैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर से एक बार कुछ ना कुछ जानकारी देता हूँ, नॉलेज देता हूँ और ट्रिक, बेसिक ट्रिक से बताऊँगा आपको। अभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका रूट पढ़ाया था। आज फिर स्क्वायर रूट में कुछ क्वेश्चन करवा के आगे चलते हैं, फिर बताते हैं आपको। आइए देखिए, यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन लिखा है बेटा, यहां पे लिखा है आई का, ये लिखा है वर्गमूल होगा। आई का वर्गमूल होगा। देखो आपके पास ऑप्शंस है प्लस माइनस 1 माइनस आई अपान रूट 2, दूसरा है बेटा 1 प्लस आई अपान रूट 2 और तीसरा है बेटा आपका यहाँ पे प्लस माइनस 1 प्लस आई अपान रूट 2 है और जो चौथा है वो है नॉन ऑफ दीज। ये है बेटा। इसके बाद अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन और भी है इसी तरह, वो भी लिखा है माइनस आई का वर्गमूल होगा। माइनस आई का वर्गमूल होगा। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आप देखोगे बेटा, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस आई अपान रूट 2 और दूसरा लिखा है बेटा प्लस माइनस 1 माइनस आई अपान रूट 2 और तीसरा लिखा है आपका आई अपान रूट 2 प्लस माइनस आई अपान रूट 2 और चौथा लिखा है नॉन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन लिखा है बेटा। देखिए मैंने आपको बताया था इससे पहले, पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कि इनका वर्गमूल क्या बन सकता है। मैंने बताया था बेटा कि अगर प्लस आई है और ये माइनस आई है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आते हैं। देखो बेटा, अगर प्लस आई वाला है तो प्लस माइनस में जहाँ 1 प्लस आई बनेगा, जहाँ प्लस आई होगा वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब देखो बेटा, यहाँ माइनस आई है प्लस माइनस के साथ तो ये नहीं होगा। यहाँ पे बेटा देखो प्लस माइनस नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। और इसके बाद देखो चौथा प्लस माइनस है और आई किसमें, प्लस में। इसका मतलब ऑप्शन आपका होगा कौन सा, थर्ड वाला होगा। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे लिखा है माइनस आई। माइनस आई का वर्गमूल बताना है। जैसे ऊपर वाले मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले में आपने देखा था कि अगर प्लस आई जिसके साथ होगा वो सही होगा। उसी तरह यहाँ पे बेटा अगर आप देखोगे माइनस आई के साथ जहाँ पे माइनस होगा, अब देखो माइनस तो यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये दोनों तो आपको होंगे नहीं। इन दोनों में फाइटिंग है। तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल में प्लस माइनस दोनों होता है। देखो अगर आप देखा जाए तो इसका मतलब ये वाला तो होगा नहीं, होगा कौन सा आपका, सेकंड वाला। तो बेटा देखो ये दोनों क्वेश्चन हर बार एग्जाम में कभी न कभी आ जाते हैं, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बेटा वर्गमूल में, मैं आपको लिख के दिखाता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन लिखा है, थर्ड क्वेश्चन है, लिखा है 7 माइनस 24 आई। इसका बताना है। इसका जो ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है बेटा प्लस माइनस, क्या लिखा है, प्लस माइनस 4 प्लस 3 आई। दूसरा लिखा है बेटा प्लस माइनस 4 माइनस 3 आई और तीसरा लिखा है बेटा प्लस माइनस 3 माइनस 4 आई और चौथा लिखा है बेटा, इसमें लिखा है प्लस माइनस 3 प्लस 4 आई। ये 4 ऑप्शन लिखे हैं बेटा आपके पास। आपके पास 4 ऑप्शन लिखे हैं, मैंने चारों ऑप्शन लिख दिया है बेटा। इसके बाद आप देखोगे कि इसका वर्गमूल बनेगा क्या। तो मैंने आपको 7 ट्रिक बताया था बेटा, छोटा सा ट्रिक बताया था कि इसके वर्गमूल के लिए आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका ये लिखा है, इसके लिए आप देख रहे हो कि 7 प्लस में है, 7 प्लस में है, तो इसका मतलब आई जो है
छोटी संख्या के साथ होनी चाहिए, इमेजिनरी पार्ट छोटा होना चाहिए। अगर माइनस होता तो बड़ा होना चाहिए था। तो बेटा देखो इमेजिनरी पार्ट यहाँ और यहाँ छोटा है, यहाँ और यहाँ बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हैं, इनसे आपसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ बीच में इस जगह माइनस है। पहली चीज मैंने बताया आपको ट्रिक कि आप अगर देखो 7 माइनस में होता तो इमेजिनरी पार्ट बड़ा होता, 7 प्लस में है इसलिए इमेजिनरी पार्ट छोटा होना चाहिए। तो बेटा देखो छोटा का मतलब 3i दोनों में है। अब देखो यहाँ माइनस है इसलिए माइनस वाला आपका सही होना चाहिए। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब बेटा देखो अगर मेरा मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ते ही आंसर दे लेते हो एग्जाम में, क्योंकि टाइम टेकन ना रह जाए, टाइम कम समय में ज़्यादा काम करना है, तो आपको ट्रिक से सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसमें बताया कि 7 माइनस में नहीं है प्लस में है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट छोटा होना चाहिए। और अगर यही चीज़ ये माइनस में होता तो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 7 आपका प्लस में है इसलिए रियल पार्ट बड़ा हो, इमेजिनरी पार्ट छोटा हो। तो ऐसा देखा जाए तो इन दोनों में तो कैंसिलेशन है, कैंसिल है, कोई मतलब है नहीं है। मतलब रह गया तो केवल आपको फर्स्ट और सेकंड में रह गया, ठीक है ना। देखिए तो इसका मतलब ये है आपका जो मतलब ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा बेटा, सेकंड वाला सही होगा, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और बताता हूं बेटा। देखो जो अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है रूट आई प्लस रूट माइनस आई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लिखा है क्वेश्चन बेटा। अगर आप देखोगे इसमें कह रहा है, इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है बेटा, पहला लिखा है √2, दूसरा लिखा है -√2 और तीसरा लिखा है बेटा आपका +-1/√2 और चौथा लिखा है +-√2, ये लिखा है बेटा। देखो आओ बताते हैं आपको। अभी मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था भैया, स्क्वायर रूट बताया था कि आई के साथ क्या बनता है, आई की क्या ज़रूरत है, आई क्या बन सकता है। तो आपने क्या किया था, आपने उसका आंसर बताया था। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। देखो आप ये जानते हो कि इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू थी +-1 + i/√2 और इसकी वैल्यू थी +-1 - i अपान कितना बेटा √2। तो i से i तो कैंसिल हो सकता है, i से i क्या हो जाएगा, i से i आपका ये कैंसिल हो सकता है। तो बचा क्या 1 1 2 मतलब +-2/√2। अब बेटा इसको अगर कैंसिल करोगे तो आएगा + कितना आएगा √2। इसका मतलब ये है ऑप्शन आप जो सही होगा वो कौन सा है बेटा, फोर्थ वाला सही है। कौन सही है, फोर्थ वाला सही है। मतलब ये और ये तो होगा ही नहीं, कौन सा ही है आपका, फोर्थ वाला सही है बेटा, ठीक है। देखो पहली बात तो आपको पता है रूट लगा है, तो रूट वाले में +- जरूर आता है, ये भी आपको क्लियर है कि रूट आना मस्ट है। तो +- वाले में रूट आ रहा है, आपने देखा ही है। तो इसका मतलब देखो बेटा यहाँ तो +- है नहीं, जब यहाँ +- नहीं है तो इसका मतलब ये है इनका काम आसानी से खत्म, इनसे कोई मतलब नहीं है। हमेशा जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन के साथ फाइटिंग रहती है, 2 आंसर ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। उसी तरह आप देखो आपको पता चल रहा है कि रूट है तो +- चाहिए, इसका मतलब इन दोनों काम खत्म। अब रह गया ये दोनों, इन दोनों में से बेटा देखो अगर 1 1 2 होता है तो 2/2 √2 बन रहा है, 2/√2। तो √2 से जब कैंसिल करते हैं तो क्या बचता है, केवल √2 बनता है। तो इसका मतलब ये है बेटा यहाँ पे केवल व केवल आपका सही होगा कौन सा, फोर्थ वाला सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, लिखा है इसमें बेटा, इसमें क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि अगर i की पावर 2, देखो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, i की पावर 2 + i की पावर 4 + i की पावर 6 + ... कहाँ तक 2n + 1 तक, ये लिखा है बेटा 2n + 1 तक।
इस इतने पद तक लिखा है, इसकी वैल्यू बताना है। बेटे आप एक बात बताओ, आपने कभी ये गौर किया होगा, यहाँ पे देखो बेटा आई स्क्वायर है, आई की पावर 6 है, अगर यहाँ सीक्वेंस होता 1 2 3 के साथ, आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4, इस फॉर्म में अगर बना होता और यहाँ लास्ट में लिखा होता कि 2n लिखा होता, 2n का मतलब है n की वैल्यू जो होती सम होती, तो मैंने बताया था बेटा कि सम के लिए वैल्यू होती है 0, विषम के लिए होती है i, ये बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस नहीं है, लेकिन यह विषम पावर का सीक्वेंस है, तो आप क्या करोगे बेटा, एक आपने कभी पढ़ा होगा जीपी, आपको मैंने जीपी पढ़ाया था, जीपी सीरीज है, श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी मैंने पढ़ाया था, और उसमें आपको मैंने बताया था बेटा, क्या बताया था कि जीपी के योगफल का जो फार्मूला होता है बेटा वो कुछ ऐसे होता है, ए और फिर 1 माइनस आर की पावर n अपान होता है बेटा 1 माइनस आर, ये बनता है जीपी के योगफल का सूत्र है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे आई की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू तो आई है, तो आप लिखोगे आई स्क्वायर, अंदर 1 माइनस आई स्क्वायर की पावर 2n प्लस 1, नीचे ही बेटा आप लिखोगे 1 माइनस आई स्क्वायर। अब आपको ये पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा -1, बोलो। तो इसका मतलब ये है, यहाँ रखो -1, अंदर भी -1 की पावर लिखोगे 2n प्लस 1, और यहाँ लिखोगे आप 1 प्लस 1। देखो बेटा यहाँ पे देखोगे 1 1 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखोगे बेटा कि अगर किसी भी नंबर की पावर विषम है तो विषम वाली पावर निगेटिव में अगर है तो निगेटिव ही आता है, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो -1 1 प्लस 1, और नीचे भी क्या लिखा है बेटा 1 प्लस 1। तो इसका मतलब ये है ये दोनों आपके कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो के बचा क्या -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा -1 होगी। मतलब इस पूरे की वैल्यू अगर आप देखा जाए तो क्या लिखोगे -1 लिखोगे, ठीक है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे बेटा, अगला जो है आप देखोगे, अगला क्वेश्चन बेटा आपको ये बताना है, आपको यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/3 + 5i, 1/3 + 5i का कंजुगेट लिखना है, संयुग्मी लिखना है बेटा। इसका कहता है इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी मतलब कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट। देखो इसका जो है आपको कंजुगेट बताना है, बेटा इसे कंजुगेट बताना है, कंजुगेट होगा। देखो तो इसके लिए आप क्या करोगे, 4 ऑप्शन है बेटे आपके पास, 4 ऑप्शन में लिखा है 3/24 माइनस 5/24 i, और दूसरा लिखा है बेटा 3/34 लिखा हुआ है, और प्लस 5/34i लिखा है बेटा। और जो थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन लिखा है बेटा 3 - 5i, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। देखो बेटा ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। अब एक बात बताओ आप, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपसे मैं बात करूं तो बेटा देखो इसका संयुग्मी बताना है, तो आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 का होता है 25, 25 9 होता क्या 34, 34 तो आना क्लियर है, नो डाउट। चलिए बेटा ठीक है, बहुत अच्छे। तो बेटा देखो एक चीज़ तो ये आपने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे आप देख रहे हो 34 नहीं है, तो इसका मतलब इसका काम खत्म, ये नहीं रहेगा बेटा, ठीक। फिर नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस बनना चाहिए, तो माइनस में यहाँ तो देखो 34 तो है, लेकिन बीच में माइनस है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब ये दोनों तो बिल्कुल से मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब इसमें आपको जो आंसर होगा वो नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा वो नॉन ऑफ दीज बनेगा। चलिए देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, आपको एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं, यहां पे लिखा है बेटा आपको 3 + 4i का वर्गमूल बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बेटा आपका
यहां पे लिखा है √3 प्लस आई, दूसरा लिखा हुआ है 2 माइनस आई, और तीसरा लिखा है बेटा प्लस माइनस 2 प्लस आई लिखा है, और चौथा लिखा हुआ है नॉन ऑफ दीज, चौथा नो। देखो अब इसका वर्गमूल तो आपको अच्छे से पता ही है। पहली बात 3 प्लस में मैंने बेटा आपको बताया था कि अगर यहाँ पे ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो आपको पता है रियल पार्ट बड़ा होना चाहिए, सबसे पहली बात। फिर रियल पार्ट बड़ा होना चाहिए, चलिए ठीक है, रियल पार्ट बड़ा, इसमें रियल पार्ट सब बड़े दिख रहे हैं। इसके बाद आपको ये पता है बीच प्लस है तो प्लस है तो प्लस में आना चाहिए। दूसरी चीज इसमें प्लस माइनस आना चाहिए, तो प्लस माइनस तो यहाँ कहीं है इस वाले में, बाकी इन सब में तो है ही नहीं, मतलब इनका काम खत्म। तो इसके लिए देखा जाए तो बेटा आपको ये पता है कि अगर 4 को आप ब्रेक करते हो 4i को, तो आप ब्रेक करोगे 2 इज कंपलसरी, आप 2 इंटू आई लिखोगे, तो ये a है, ये क्या है b है, तो आप बनाओगे 2 प्लस आई, साथ में क्या रहेगा प्लस और माइनस। इसका मतलब ऑप्शन सही होगा आपका कौन सा बेटा, थर्ड वाला। ऑप्शन आपका सही होगा थर्ड वाला, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे लिख देता, यहां पे अगर इसी क्वेश्चन को बना देता मैं ऐसे -3 प्लस 4i, इसका वर्गमूल बताना होता तो आपसे कहते भैया यहाँ लिखा है प्लस माइनस 2 प्लस आई, और दूसरा लिखता प्लस माइनस 2 माइनस आई, और तीसरा लिखता प्लस माइनस 1 माइनस 2i, और चौथा लिखता नॉन ऑफ दीज, चौथा नॉन ऑफ दीज लिख देता। देखो अब आप बताओ, यहां पे सबसे पहली बात आप देख रहे हो कि 3 माइनस में है। जब 3 माइनस में आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट बड़ा होना चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट बड़ा तो यहाँ तो है नहीं, इन दोनों में तो बड़ा है नहीं, मतलब इनका काम खत्म। फिर इसके बाद बीच प्लस है, तो मतलब इसका आंसर प्लस माइनस में प्लस में आना चाहिए, तो प्लस माइनस वाला कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब नॉन ऑफ दीज होगा, यहाँ पर भी आपका नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो कम से कम आपको आज मैंने 6-7 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनको प्रैक्टिस कर डालना। इसके बाद में अगली क्लास फिर कल से लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।